वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। वो टॉपिक क्या है? हाउ टू स्कोर 95% इन क्लास 12 बोर्ड्स एग्जाम इन 1 मंथ। यहाँ पे थोड़ा सा विंडो का सनलाइट आ रहा होगा, आपको देखने में प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। राइट, मैंने क्या बोला? हाउ टू स्कोर 95% इन क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स इन 1 मंथ। मतलब एक महीना में आप जो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 12 का 2024 में 2024 में, उसमें 95% से ज़्यादा मार्क्स आप कैसे लाएं, इसके बारे में क्या करेंगे आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। मैं पहले एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि आमतौर पे आप थंबनेल देखते हैं वीडियोस का, बहुत सारे वीडियोस का यूट्यूब पे अवेलेबल है, थंबनेल देखते हैं और इसमें आमतौर पे बोलता है कि 95% से ज़्यादा मार्क्स आएगा अगर आप ये सब स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपका 95% से ज़्यादा मार्क्स आएगा। इस तरह का थंबनेल आपको मिलता है और जब थंबनेल आप देख के वीडियो को क्लिक करते हैं तो अंदर में वो आपका वैसा बात होता नहीं है, मतलब वो स्ट्रैटेजी आपको ठीक ढंग से समझ में नहीं आता है और आपको लगता है कि नहीं अगर ऐसे करेंगे तो मेरा 95% मार्क्स आएगा नहीं आएगा ये कोई कंफर्म नहीं है। तो एक दो बात मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ। सबसे पहला बात कि 95% से ज़्यादा मार्क्स बहुत कम स्टूडेंट्स लोग का आता है। उन्हीं लोग का आता है जो पूरा 1.5 से 2 साल पूरा अच्छे ढंग से क्या करते हैं, पढ़ते हैं, पूरा पैशनेशन डेडिकेशन के साथ पढ़ते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते हैं, पूरा आपका टाइम टेबल मेंटेन करके पढ़ते हैं, पूरा मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ते हैं। उन्हीं का 95% या उससे ज़्यादा मार्क्स आता है। वो बहुत ही आपका क्या होते हैं, नंबर्स में होते हैं। 3.5 से 4 लाख आपका स्टेट बोर्ड्स में क्या होते हैं, लोग एग्ज़ाम देते हैं, स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं, उनमें से आपका 10, 15, 20 का ही आता है। ठीक है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि 95% से ज़्यादा मार्क्स कैसे लाएं, इस पर हम टॉक नहीं करेंगे। हम टॉक करेंगे कि 80 से 90%, 80 से 90% के बीच में मार्क्स कैसे लाया जाए, इसके बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में जानेंगे। राइट, देखिए सबसे पहला बात होता है कि आपके पास लगभग 1 मंथ है। कितना मंथ है? 1 मंथ है। तो अगर आपने पूरा 1 साल 1.5 साल अच्छे ढंग से पढ़ा है तो 1 मंथ में कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। और अगर आपने पूरा 1 साल या 1.5 साल अच्छे ढंग से नहीं पढ़ा है तो भी 1 मंथ में ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। राइट, आप समझ गए होंगे कि अगर आपने पूरा 1 से 1.5 साल पढ़ा तो 1 मंथ में कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने अच्छे ढंग से पढ़ चुका है। और आपने 1 से 1.5 साल नहीं पढ़ा है तो भी 1 मंथ में कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई ज़्यादा आप मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाएंगे। राइट, तो मेरा कहने का मतलब है कि जितना भी समय बचा हुआ है उस समय का कैसे हम क्या करेंगे, अच्छे ढंग से यूटिलाइजेशन करें और अच्छे मार्क्स क्या करें, गेन करें। सबसे पहला बात कि परसेंटेज क्या आएगा, 80% आएगा, 90% आएगा, 95% प्लस आएगा, वो सब आप क्या करें, छोड़ दें। आप क्या करें, पूरा डेडिकेशन पैशनेशन के साथ क्या करें, पढ़ें। रिजल्ट क्या आएगा वो बात की बात है। ठीक है जी। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि सर कैसे अच्छा मार्क्स लाया जाए। तो आपके पास एक ही विकल्प है, वो है आंसर राइटिंग। क्या है आपका? आंसर राइटिंग। मैं आज आपको आंसर राइटिंग के बारे में क्या करूंगा, बताऊंगा। इसको आपको समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? आंसर राइटिंग। क्या समझना पड़ेगा आपको? आंसर राइटिंग। बात समझे? आपको क्या करना पड़ेगा? आंसर राइटिंग करना पड़ेगा। मतलब आपको आंसर लिखना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि आपका क्या है, आंसर शीट है, ये आपका क्या आंसर शीट है या कॉपी है, तो आपको लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए आमतौर पे जो एग्जामिनर हैं वो कैसे आपका मार्क्स देखेंगे, मार्क्स कैसे आपको देंगे? जो कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर हैं कैसे मार्क्स देंगे? आप बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, आपका हाइट ज़्यादा है, कम है, आप क्या हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, आप बोलते कैसा है, इससे तो वो जज नहीं करेंगे। आप गोरे हैं, सामले, इससे तो जज नहीं करेंगे। वो आपका आंसर शीट देख के जज करेंगे कि इस स्टूडेंट्स को कितना मार्क्स देना चाहिए। बात समझे? तो आपको क्या करना है? आंसर राइटिंग करना है। क्या करना है? आंसर राइटिंग।
लिख लिख के क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। आपको लगता होगा कि ये लिखने में क्या है, मैं लिख लूँगा, नहीं लिख पाइएगा। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो नहीं लिख पाइएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और ये जो होता है ना कि भैया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका वीडियो आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका वीडियो आ रहा है, देखिए अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े होंगे ना तो आपको पता हो जाता है कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना स्टूडेंट्स को पता होता है, अगर नहीं पता है तो मैं बहुत जल्द अकाउंटेंसी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बिजनेस स्टडीज का, इकोनॉमिक्स का, एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत जल्द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या करूंगा, उसका वीडियोस बना दूंगा। वो मैं बना दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आप लोग को भी पता होता है लेकिन मैं बना दूंगा। मुद्दा है कि आपको क्वेश्चंस पता है तो क्या आप उस क्वेश्चंस के बारे में लिख पाते हैं, 5 लाइन 6 लाइन 7 लाइन 8 लाइन लिख पाते हैं। आपका होता है ना, अगर बिहार बोर्ड का बात किया जाए तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, 30 में आपको बनाना कितना है, 15। तो आमतौर पे क्वेश्चंस पता है। जैसे मान लेते हैं अगर बात किया जाए अकाउंटेंसी का, पहला चैप्टर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो इससे क्या आ सकता है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स में क्या अंतर होता है, कैपिटल फंड क्या होता है, सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट कैसे करते हैं ड्यूरिंग द ईयर, ये सबको पता है कि यही सब क्वेश्चन आएगा। अगर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का बात किया जाए तो पार्टनरशिप किसे कहते हैं, पार्टनरशिप बिड का, आप पार्टनरशिप बिड किसे कहते हैं, पार्टनरशिप बिड में क्या क्या कंटेंट होता है, पार्टनरशिप का आपका क्या क्या 1-2 फीचर्स के बारे में बताइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स कैसे मेंटेन किया जाता है, फिक्स मेथड फ्लक्चुएटिंग मेथड है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, यही सब आता है क्वेश्चन, ये सबको पता होता है। कोई भी चैप्टर का उठा ले, गुडविल, तो गुडविल क्या होता है, गुडविल को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, 3 मेथड्स होता है, तो सबको पता है। लेकिन मुद्दा है क्या है कि क्वेश्चंस पता होते हुए भी आप उसके बारे में लिख नहीं पाइएगा। कहने का मतलब है कि आपको आंसर राइटिंग करना पड़ेगा। अब आंसर राइटिंग कैसे करेंगे मैं बताता हूं। आप कोई भी क्वेश्चन उठाइए, जैसे आपका मैनेजमेंट का, इकोनॉमिक्स का, एंटरप्रेन्योरशिप का, अकाउंटेंसी का, और लिखिए। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि अगर आपने लिखने का प्रैक्टिस नहीं किया है तो आप 1 से 2 सेंटेंस लिखिएगा, उसके बाद आपको सेंटेंस नहीं मिलेगा, मैं क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं। उसी तरीका से जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो 3 घंटा क्या होगा, बहुत तेजी से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। बात समझे ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर ये जानते थे नहीं लिख पाए, ये भी क्वेश्चन जानते थे नहीं लिख पाए, क्यों? क्योंकि टाइम नहीं मिला। टाइम इसलिए नहीं मिला क्योंकि आपने घर पे प्रैक्टिस नहीं किया है, आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस नहीं किया है, स्पीड आपने मेंटेन नहीं किया है। तो स्पीड मेंटेन करना जरूरी है, आंसर राइटिंग करना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि अच्छा परसेंटेज आप अपने एग्जामिनेशन में लाएं तो आपको आंसर राइटिंग घर पे करना पड़ेगा। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा, वो वीडियो बना दूंगा। और आप लोग जानते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है, 1-2 साल 3 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लेंगे, आपको पता लग जाएगा। वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि भैया आप स्पीड मेंटेन कर पाते हैं कि नहीं, 3 घंटा में जितने क्वेश्चन आप लिख पाते हैं कि नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं ना। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप क्या करेंगे, पिछले साल का आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा लेंगे और 3 घंटा क्या करेंगे, घड़ी निकाल के क्या करेंगे, बैठेंगे। आप 2-3 दिन पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन निकाल लेंगे और दिमाग में रख लेंगे कि ये सब क्वेश्चंस हैं। आपको पहले से पता हो जाएगा भैया ये सब क्वेश्चंस आने वाला है, और देखिएगा आप लिख पाते हैं कि नहीं। आप नहीं लिख पाइएगा, 3 घंटा के अंदर नहीं लिख पाइएगा, ये मेरा गारंटी है अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो मेरा सीधा सा सवाल है कि अगर आप चाहते हैं अच्छे मार्क्स लाना तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। किस चीज़ का? आंसर राइटिंग का। खूब लिखिए, खूब लिखिए, खूब लिखिए। जितना लिखेंगे उतना आपके लिए क्या होगा, आपका फायदा करेगा। देखिए जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं ना, आमतौर पर उनका क्या होता है कि स्पीड अच्छा होता है ना, लेकिन जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनका स्पीड क्या होता है, बहुत कम होता है, स्लो होता है। और उसमें क्या होता है, हिंदी वाले को आप टू द पॉइंट लिखना क्या होता है, टफ टास्क होता है। तो आप क्या करें, अगर हिंदी मीडियम वाले हैं या इंग्लिश मीडियम वाले जो भी हैं, तो आप लिखने का प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए टू द पॉइंट। तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपका मार्क्स क्या होगा, ज़्यादा आएगा। अब सवाल उठता है कि कैसे अच्छा आंसर राइटिंग किया जाए, तो मैं आपको कुछ बताता हूँ कैसे करेंगे। सबसे पहले आप बुकिश लैंग्वेज लेंगे। सबसे पहले जो आपका बुक है उसका क्या करेंगे, लैंग्वेज लेंगे और उसमें कुछ अपना लैंग्वेज क्या करेंगे, मिलाएंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, आंसर राइटिंग लिखने का प्रैक्टिस करेंगे। क्या मैंने बोला, सबसे पहले क्या करेंगे, जो किताब का लैंग्वेज उसको लेंगे जो आपको सिंपल सेंटेंस लगे, राइट। और उसमें क्या करेंगे, कुछ अपना सेंटेंस आप क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। और उसके बाद आंसर राइटिंग क्या करेंगे, लिखने का आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो इस तरह से आपका आंसर राइटिंग अच्छा हो जाएगा। और मैं फिर से बोल रहा हूँ
हूँ, अगर आपका आंसर राइटिंग अच्छा होगा मार्क्स अच्छा आएगा ही आएगा, राइट। तो अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो वीडियो को क्या करेंगे, लाइक कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे। बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस चाहे वो क्लास 11 का हो, 12th का हो, बीकॉम का हो, मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, राइट। तो आज का वीडियो हम लोग वहीं पे क्या करते हैं, एंड करते हैं। थैंक यू।